नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण को ही मुख्य हथियार बनाया गया है, लेकिन चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में टीके की किल्लत से चांडिल वासी परेशान हो रहे हैं। बुधवार को चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न टीका केंद्रों पर टीका लेने आए लोग निराश होकर अपने अपने घर लौट रहे हैं। इस दौरान टीका लेने आए लोगों ने बताया कि वे दूसरी डोज लेने आए थे, लेकिन टीका ही नहीं है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कई टीकाकरण केंद्रों पर टीका दिया जा रहा है, जहां वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होने के कारण लगभग टीकाकरण केंद्र बंद होने के कगार पर हैं। उन टीका केंद्रों से लोग मायूस होकर घर लौट रहे हैं। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 3 जुलाई के बाद वैक्सीन की आपूर्ति की जा सकती है, जिसके बाद वैक्सीनेशन का कार्य फिर से शुरू किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सिविल सर्जन ने बताया कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसीलिए इस पर अभी जल्दबाजी में कुछ कहना सही नहीं होगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की कमी को लेकर लोगों को जो परेशानी हुई है, उसे दूर करने की कवायद शुरू कर दी गई है। ज्ञात हो कि बुधवार को चांडिल टीकाकरण केंद्र पर मात्र 30 लोगों को ही टीका दिया गया, बाकी लोगों को निराश होकर ही घर लौटना पड़ा। बता दें कि बुधवार की सुबह से ही लोग इन केंद्रों पर पहुंचने लगे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वैक्सीन खत्म हो गई है और आज लिमिट संख्या में ही वैक्सीन दिया जाएगा, तो वे सभी निराश परेशान होकर अपने अपने घर लौट गए। इधर बता दें कि जमशेदपुर के निजी अस्पतालों में भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। शहर के कई क्लिनिकों में टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इन केंद्रों में सरकार के द्वारा तय किए गए शुल्क पर वैक्सीन दी जा रही है। अधिकतर केंद्रों में कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध है। जेएमएम जब से सरकार में आई है, लगातार तबादले हो रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से एक साथ 112 प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के कई प्रखंड विकास पदाधिकारी भी शामिल हैं, जिनको तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करते हुए नए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उक्त प्रखंडों में पद स्थापन किया गया है। वहीं कई वीडियो को जिनकी अभी पोस्टिंग कहीं नहीं हुई है, वे लोग मुख्यालय में योगदान करेंगे और आने वाले समय में अपने पद स्थापन का इंतजार करेंगे। बता दें कि अधिसूचना के अनुसार सरायकेला जिले के 6 प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला राज्य के अलग अलग प्रखंडों में किया गया, जिसमें कुचाई में सुजाता कुजुर तो कमरिया में मारुति मिंज, वहीं खरसावां प्रखंड में गौतम कुमार तो मनीष कुमार को चांडिल का प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं शंकराचार्य समाज को निमडी प्रखंड का जिम्मा मिला है। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल थाना क्षेत्र के चांडिल डैम कॉलोनी में एक नवविवाहिता 21 वर्षीय आरती गोप की मौत हो गई। आरती गोप के पति एवं ननद के अनुसार कैसे मौत हुई ये जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन पड़ोसी के अनुसार आरती गोप का प्रेम विवाह रंजीत गोप के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही मृतका आरती गोप को उसकी सास, पति एवं ननद द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी दौरान पिछले 6-7 महीने पहले भी आरती के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद मामला चांडिल थाना तक पहुंचा और बाद में दोनों पक्षों ने राजी खुशी से एक साथ रहने की लिखित में इकरारनामा थाना में जमा किया था, जिसके बाद दोनों एक साथ रहने तो लगे थे, लेकिन झगड़ा आए दिन हो ही रही थी। बता दें कि आरती गोप कुकड़ू प्रखंड के बाबूडी की रहने वाली थी। 2 साल पहले वर्ष 2018 में गांव वालों ने आरती गोप एवं रंजीत गोप को छिपकर मिलने के दौरान पकड़कर मंदिर में शादी करवा दिया गया था। इस शादी से रंजीत गोप के मां और बहन खुश नहीं थी और घर में घुसने नहीं दिया गया था, जिसके बाद आरती गोप दूसरे के घर में रह रही थी और खाना खाने ही पति के घर जाती थी। थाना में समझौता होने के बाद से आरती सभी के साथ घर पर ही रहने लगी थी, जिससे कुछ दिन बाद आज गुरुवार को ये घटना घट गई। आरती गोप के ननद सुंदरा गोप के अनुसार कल कोई घर पर नहीं था, मैं सुबह उठ झाड़ू लगा रही थी और भाभी गेट पर बैठी थी। इसी दौरान देखा कि भाभी हिलने लगी और शांत हो गई। मैंने माँ और भाई को फोन करके बुलाया, फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया
गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मृतिका आरती गोप को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, उसे एक कमरे में रखा जाता था। साथ ही घर से आए दिन मारपीट झगड़े की आवाजें आती रहती थी। सभी पड़ोसी आज सीधे उसे मृत अवस्था में ही देखा है जब उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले जाए जा रहे थे। ग्रामीणों को आशंका है कि आरती गोप की हत्या ससुराल वालों के द्वारा कर दी गई है। वहीं छांडिल थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी द्वारा बताया गया कि डैम कॉलोनी में आज सुबह सूचना मिला कि एक आरती गोप का मृत्यु हो गया है। ये इलाज हेतु हॉस्पिटल ले गए थे, वहीं पर मृत्यु बताया गया था। अभी प्रथम दृष्टिया कोई चोट का तो निशान उसके शरीर पर नहीं दिखा है, फिर भी जो उनके परिजन को बुलाया जा रहा है, जैसे ही खबर मिलेगा और जैसा वो लोग बताएंगे आगे हम लोग उसके कार्रवाई करेंगे। सरायकेला जिला पुलिस ने बीते 13 जून को त्रिउल्डी थाना अंतर्गत झारखंड बंगाल सीमा से सटे हुए कारू नदी के किनारे से पद्मलोचन गोप नामक एक युवक का शव बरामद किया था। गुरुवार को उक्त हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल एक नाबालिग युवक सहित मनोज अहिर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं हत्या का मुख्य आरोपी अभी फरार चल रहा है। पुलिस द्वारा उसकी पहचान सत्यनारायण गोप के रूप में की गई है। उक्त हत्याकांड की जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि सत्यनारायण गुप्ता मृतक पद्मलोचन गोप की पत्नी से विवाह करना चाहता था, लेकिन बीते 2 मई को मृतक के साथ परिजनों ने शादी करवा दी थी, जिसके बाद से सत्यनारायण गोप ने मृतक के साले को अपने साथ मिला करके मृतक को 13 जून को कारू नदी के तट पर ले जाकर शराब पिलाई और उसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। एसपी ने बताया कि दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों ने उक्त हत्याकांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर ली है। जल्द ही हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।